अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज की क्लास में हम टॉपिक कौन से कवर करने जा रहे हैं? प्रॉम्प्ट, एफ और एल्स। और एफ और एल्स में हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स जो है वो कवर हो रहे होंगे, जो कि मोस्टली क्या होंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना प्रॉम्प्ट से। प्रॉम्प्ट के बारे में पहले से हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रॉम्प्ट होता है क्या है। सबसे पहले यहाँ पे अपनी फ़ाइल कनेक्ट कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट की, स्क्रिप्ट सोर्स, और यहाँ पर आप पाथ दे दो सिंपल अपनी फ़ाइल का। यहाँ पर आते हैं, हम एक अलर्ट कराते हैं चेक करने के लिए कि हमारी फ़ाइल कनेक्ट हो गई है या नहीं हो। हेलो वर्ल्ड कर देते हैं, इसको सेव करते हैं और अपने आउटपुट में चले जाते हैं। तो हमारे पास अलर्ट चल गया। वापस कोड में आते हैं। अभी तक हमने जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे उसमें हम हार्ड कोडेड डेटा ले रहे थे। लेट से हमें एक जो है सम का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि उसका जो डेटा है वो यूज़र दे हमें। सही है, तो मैंने क्या करा, दो वेरिएबल बनानी है, लेट num1 लेट num2, और यहाँ पर मैं कंसोल करा दूँगा सिंपल num1 प्लस num2। या इससे भी पहले हम एक काम करते हैं, इसको कमेंट करते हैं, नीचे आते हैं, हम सिंपल लेते हैं एक लेट यूज़र का नाम हमें चाहिए, और हम इसको बराबर अब किसके कर देंगे, हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एक मेथड होता है प्रॉम्प्ट का, तो उसके अंदर वही मैसेज लेगा, जैसे अलर्ट मैसेज लेता है, ये अलर्ट की तरह काम करता है, बट अलर्ट आपसे कोई वैल्यू नहीं लेता, ये आपसे एक वैल्यू भी लेता है। तो हमने इसको मैसेज देना है इंटर योर यूज़र नेम। सेव करते हैं, अपने एप्लीकेशन पे जाते हैं, तो ये क्या कह रहा है, इंटर योर यूज़र नेम। कंसोल हम बराबर में खोल लेते हैं और इसको हम प्रिंट करा देते हैं। तो हमने लिख दिया console.log यूज़र नेम, मतलब कि हमारे पास प्रॉम्प्ट से जो भी वैल्यू आएगी वो कहाँ स्टोर होगी, यूज़र नेम के नाम के वेरिएबल में, और वो हमारे पास कंसोल हो जाएगी। तो एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को अपनी। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं, तो ये हमारे पास कंसोल में आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मैं क्या चाह रहा हूँ कि हम सम का ऑपरेशन परफॉर्म कराएं, लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ से आए, यूज़र हमें दे प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो मैंने इक्वल टू किया और यहाँ लिख दिया प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट में जाकर मैंने वैल्यू ले ली इंटर num1, और सेकंड में हम क्या कर लेते हैं, इंटर num2। यहाँ तक कोई मसला, ये चीज़ क्लियर है। फर्स्ट में हमने num1 की वैल्यू रिसीव करी, सेकंड में num2 की, और सिंपल उसको प्लस करा दिया। तो हम यहाँ पर जाते हैं, हम देते हैं 10 और हम देते हैं 10। हमारे पास आंसर क्या आया, 10 और 10। क्यों भाई, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट जो है हमारे पास वो वैल्यू लेता है स्ट्रिंग में। हमें वैल्यू किस में रिटर्न करेगा, वो स्ट्रिंग में। तो हमें एडिशन का फंक्शन परफॉर्म कराना है, ठीक है, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, उसके लिए हमें नंबर्स चाहिए होते हैं। नहीं तो स्ट्रिंग में आप एडिशन कराओगे वो आपस में कन्कैट हो जाएगा, मिल के लिखा जाएगा, सम नहीं होगा। तो अब इसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप इसके पीछे क्या लगा दो, प्लस का ऑपरेटर लगा दो। तो ये इसकी डेटा टाइप किस में कन्वर्ट कर देगा, नंबर में। तो यहाँ पर आए हमने लिखा 10 और हमने लिखा 10, तो हमें वैल्यू मिल गई 20। और कंसोल पे देखो नंबर का कलर भी चेंज हो गया, हल्का सा ब्लूइश कलर का हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट कंसोल का बिहेवियर है। अच्छा, प्रॉम्प्ट पे हमारे पास बहुत ख़ास कोई चीज़ें नहीं होती हैं। प्रॉम्प्ट बस यही है, इतना ही है प्रॉम्प्ट, कि आप यूज़र से वैल्यू किस तरह ले सकते हो। अब बाकी चीज़ें जो हैं वो हम प्रॉम्प्ट से वैल्यूज़ लेकर उसको कंडीशंस में पुट करते रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना असल टॉपिक, जो कि क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या आ जाता है, इफ़ एंड एल्स। अब भाई इफ़ एंड एल्स है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। इफ़ का क्या मतलब होता है भाई, अगर ऐसा हो तो मैं ये कर लूँगा, नहीं तो मैं ये कर लूँगा, ऐसे ही होता है। जब इफ़ एल्स हम लगाते कहाँ, इफ़ एल्स आप तब लगाते हो जब भी आपको दो चीज़ों के बीच में या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में डिसीजन लेना हो। डिसीजन लाइक
आप जो है आपने अभी ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद आप सोच रहे हो भाई मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है। आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया, अब आप मास्टर्स डेटा साइंस में भी कर सकते हो, आप एमएल में भी कर सकते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कर सकते हो, ठीक है। आप जो है वो पाइथन में भी कर सकते हो। आपके पास मल्टीपल क्या हैं, रीजन्स खुले हुए हैं, स्पेसिफिकेशन खुली हुई है। लेकिन अब आपके पास जब ऑप्शन आ गया, आपने क्या करना है भाई, डिसीजन लेना है। डिसीजन किस बेसिस पे लेना है, उसकी तुम कोई कंडीशन बताओगे, ठीक है। अब हम एक कंडीशन सिंपल सी बनाते हैं कि एक बच्चे को किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए क्या होगा कि भाई सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या आती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये आती है कि उसकी परसेंटेज कितनी है। उसके बेसिस पे वो एडमिशन टेस्ट में बैठ सकता है। अब एडमिशन टेस्ट में तो बैठ गया, लेकिन टेस्ट के बाद भी भाई मेरिट नंबर क्या आया उसका, उसने टेस्ट में कितना परफॉर्म किया, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाएगी, सारी चीज़ें मिला के एक ग्रेडिंग निकाली जाती है। उसकी बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि भाई आइदर इस बच्चे को एडमिशन देना है या फिर नहीं देना। तो एक छोटी सी हम कंडीशन बनाते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि भाई इफ़ एल्स का सिंटेक्स क्या है जावास्क्रिप्ट में लिखने का। तो सबसे पहले आप लिखते हो इफ़ का कीवर्ड, कीवर्ड के बाद आप देते हो राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या लिखते हो, कोई भी कंडीशन लिखते हो। अच्छा, कंडीशन लिखने के बाद आप देते हो 2 करली ब्रेसेस जो कि कहलाती हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इसको हम थोड़ा सा वर्डिंग में लिख लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या दिया, इफ़ का कीवर्ड दे दिया, फिर आपने कंडीशन दी जिसमें जो किस में आएगी, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर, और फिर आपने दिया ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो क्या आएगा आपका किस में, करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा। पहला वाला आपका राउंड ब्रेसेस के अंदर आएगा। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद अब आप दोगे यहाँ पे कोई ना कोई कंडीशन। पहला ब्रैकेट होता है भाई, वो बोलता है आप मुझे बताओ कि कंडीशन क्या है। अब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलेगा। मतलब कि आसान अल्फाज में ये चीज़ जब ट्रू हो तो ये काम कर दो। ये इतनी सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब यहाँ इफ़ में मैं आता हूँ तो मैं यहाँ पर एक कंपेयर कराता हूँ कि हमारे पास, मैंने बोला अगर नंबर, ठीक है, एक वेरिएबल बना लेते हैं हम ऊपर, या अभी सिंपल रखते हैं, मैंने बोला 1 = 1। अब हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। इक्वल टू अगर हम सिंगल टाइम लगाते हैं तो वो हमारा बन जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब कि वेरिएबल को आप कोई वैल्यू असाइन करते हो सिंगल ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, सिंगल इक्वल टू के थ्रू। बट जब आप डबल इक्वल टू लगाते हो, इसका मतलब है आप 2 वैल्यूज़ को आपस में क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो, आइदर दे आर इक्वल और नॉट। हमने कंडीशन बनाई बहुत सिंपल सी, हमने बोला भाई 1 क्या 1 के बराबर है। अब वो चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर आएगा, अगर ट्रू नहीं होगी तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट के अंदर ही नहीं आएगा, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, console.log, यहाँ पर हम दे देते हैं वैल्यूज़ आर इक्वल। सेव करते हैं और UI पे आते हैं। क्या आ गया हमारे पास, कंसोल में प्रिंट हो गया वैल्यूज़ आर इक्वल, मतलब कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब यहाँ पे मैं देता हूँ 1 = 2। यहाँ पर आते हैं तो क्या 1 2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता भाई। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं चला। लेकिन कुछ भी ना चलना भी एक प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे यूज़र, हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें हम एक नंबर इक्वालिटी चेकर बना रहे हैं, या हम एक कंडीशन बना रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि आप हमें अपनी परसेंटेज बताओ, हम जो है वो कराची का डेटा निकाल कर आपको ये बताएंगे कि आप किस किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में बैठ सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सी सिचुएशन है। लेकिन एक यूज़र ने, हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो सब उनकी लिमिट, लोअर लिमिट क्या थी परसेंटेज की, 50% थी। अब किसी ने 45% डाल दिया, तो आप क्या उसको कुछ भी नहीं दिखाओगे भाई। आपको इन दी एंड एरर भी दिखाना पड़ता है यूज़र को। आपकी एप्लीकेशन में भी एरर हैंडलिंग होती है, एक कॉन्सेप्ट होता है एरर हैंडलिंग का। उसमें आप क्या करते हो, एरर आए तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करा, यूज़र को बताना होता है भाई मसला क्या है। अगर उसकी परसेंटेज कम है तो आप यूज़र को क्या बताओगे, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई
in any university of Karachi due to your lower percentage। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने पहले तो ये कह दिया भाई अगर 1 2 के बराबर हो तो क्या कर दो, वैल्यूज़ आर इक्वल, और अगर ऐसा ना हो तो क्या हो, तो कुछ भी हो कहाँ चला जाए, एल्स के अंदर। एल्स के अंदर आप कोई भी कंडीशन नहीं दे सकते, क्योंकि जब सारी कंडीशन रिजेक्ट हो जाती हैं तो इन दी एंड आपका पॉइंटर कहाँ आता है, एल्स पे आता है। अच्छा, अगर भाई इफ़ चल गया तो एल्स नहीं चलता, अगर इफ़ नहीं चला तो एल्स चलता है। ये हमारा क्या है, इफ़ एल्स की कंडीशनल स्टेटमेंट का सिंटेक्स है, एक फ़्लो है। क्योंकि अगर भाई 1 1 के बराबर ही हो गया तो फिर आपको एल्स में ये बताना थोड़ी है कि वैल्यूज़ आर डिफरेंट। अब जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं console.log, अब 1 2 के बराबर नहीं है तो क्या है, अगर बराबर होता तो वैल्यूज़ आर इक्वल, नहीं तो वैल्यूज़ आर डिफरेंट। तो हम यहाँ पर आए तो हमें क्या मिल गया, वैल्यूज़ आर, और अगर यही हम इक्वल कर देते हैं तो अब देखो एल्स नहीं चला। तो ये हमारे पास क्या है, एक बेसिक सिंटेक्स है सिंपल इफ़ और एल्स की कंडीशन को लिखने का, जिसमें आप सिंपली क्या करते हो, आप बोलते हो भाई अगर ऐसा हो जाए तो ये कर देना, नहीं तो ये कर देना। सही है। एक बच्चा है या एक यूनिवर्सिटी है, लेट से फास्ट की हम एग्जांपल लेते हैं, तो हमने कहा कि इफ़ फास्ट की एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, किस नाम से, परसेंट के नाम से, और इसको एक परसेंटेज असाइन कर देते हैं 70। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, फास्ट वाले बोलते हैं कि भाई अगर परसेंटेज बड़ी हो किससे, 80 से, तो आप क्या कर दो, console.log एलिजिबल, ठीक है, नहीं तो console.log नॉट एलिजिबल। तो ये हमारे पास सिंपली क्या हो गया, परसेंटेज हमारे पास अगर 80 से बड़ी हुई, हमने यहाँ पे क्या देख लिया, ग्रेटर देन का ऑपरेटर, अगर 80 से बड़ी होगी तो एलिजिबल, अगर 80 से नहीं बड़ी होगी तो क्या, नॉट एलिजिबल। अभी क्या आ रहा है, नॉट एलिजिबल, और अगर हम इसको 90 कर देते हैं तो आपके पास क्या आ गया, एलिजिबल आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, एक बेसिक सिंटेक्स है इफ़ और एल्स की कंडीशन को लिखने का।